वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एमसीक्यू सीरीज में। ट्रुथ पंच यूट्यूब चैनल। मैं राजन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्यकाल। और मध्यकाल में हमको देखेंगे इस्लामिक आक्रमण। यानी कि पीछे के कुछ टॉपिक्स में एमसीक्यू सीरीज में आप देखे होंगे कि वो प्राचीन से था, लेकिन अब हमारा प्राचीन का सभी चैप्टर एंड हो गया है। तो अब हम मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं। और मध्यकाल में फर्स्ट टॉपिक इस्लामिक आक्रमण के साथ अपने एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये लगभग 50 एमसीक्यूज होंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे परीक्षा की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, एक एक करके अपने एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 1, भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, और ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, और ऑप्शन डी तैमूर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम हमारा ऑप्शन ए है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अपने एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हुए दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1711 ईस्वी, ऑप्शन बी 1001 ईस्वी, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1206 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है दोस्तों 1711 ईस्वी। सॉरी दोस्तों, 711 ईस्वी। और ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्लाइड पे ये रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, और ऑप्शन डी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है दोस्तों सिंध। और सिंध हमारा क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्लाइड पे ये रहा। सिंध का शासक कौन था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था? ऑप्शन ए जयपाल, ऑप्शन बी दाहिर, ऑप्शन सी पृथ्वीराज, और ऑप्शन डी भोज। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है दोस्तों दाहिर। और दाहिर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्लाइड पे। भारत पर सबसे अधिक बार आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, और ऑप्शन डी बाबर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद गजनबी। और मोहम्मद गजनबी क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अपने एमसीक्यू सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग के स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में ये रहा। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर पहली मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 10 बार, ऑप्शन बी 12 बार, ऑप्शन सी 17 बार, और ऑप्शन डी 20 बार। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का
राइट आंसर हो जाएगा 17 बार, और 17 बार ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्लाइड के ऊपर। महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा? ऑप्शन ए सोमनाथ, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी बद्रीनाथ और ऑप्शन डी जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दोस्तों सोमनाथ, और सोमनाथ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के स्लाइड पे। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन को दोस्तों इंपॉर्टेंट में स्टार लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। राइट आंसर है दोस्तों गुजरात, और गुजरात क्या है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्लाइड पर। महमूद गजनबी किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी गजनवी वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश और ऑप्शन डी तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों गजनवी वंश, और गजनवी वंश हमारा ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्लाइड के ऊपर। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1001 ईस्वी, ऑप्शन बी 1025 ईस्वी, ऑप्शन सी 1775 ईस्वी और ऑप्शन डी 1206 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है दोस्तों 1175 ईस्वी, और 1175 ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्लाइड के ऊपर। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनबी और जयपाल, ऑप्शन बी मोहम्मद गौड़ी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी तैमूर और महमूद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद गौड़ी एंड पृथ्वीराज चौहान, ये हमारा ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के स्लाइड के ऊपर। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1206 और ऑप्शन डी 1210 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है दोस्तों 1191 ईस्वी, और हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्लाइड के ऊपर। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजेता कौन था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी मोहम्मद गौड़ी और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद गौड़ी, और मोहम्मद गौड़ी ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्लाइड के ऊपर। तराइन की द्वितीय युद्ध कब
हुआ था? ऑप्शन ए 1190, ऑप्शन बी 1191, ऑप्शन सी 1192 और ऑप्शन डी 1195। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है दोस्तों 1192 ईस्वी। ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्लाइड के ऊपर ये रहा। मोहम्मद गौरी का भारत में प्रतिनिधि कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी राजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्लाइड के ऊपर। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्लाइड के ऊपर। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है दोस्तों गुलाम वंश। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्लाइड के ऊपर। चंदवार का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदवार का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज और गौरी के बीच, ऑप्शन बी जयचंद और गौरी के बीच, ऑप्शन सी दाहिर और कासिम के बीच, ऑप्शन डी जयपाल और गजनवी के बीच। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है दोस्तों जयचंद और गौरी। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्लाइड के ऊपर। चंदवार का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1194 और ऑप्शन डी 1206। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है दोस्तों 1194 ईस्वी। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्लाइड के ऊपर। जयचंद किस राज्य का शासक था? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों कन्नौज। और कन्नौज हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्लाइड के ऊपर। महमूद गजनवी की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली और ऑप्शन सी गजनवी गजनी और ऑप्शन डी समरकंद। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है दोस्तों गजनी। और गजनी क्या हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्लाइड के ऊपर, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1206, ऑप्शन बी 1210, ऑप्शन सी 1192 और ऑप्शन डी 1220। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है दोस्तों 1206, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्लाइड के ऊपर, भारत में इस्लामी शासन की नींव किसने रखी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्लाइड के ऊपर, मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण किस पर किया? ऑप्शन ए सोमनाथ, ऑप्शन बी भटिंडा, ऑप्शन सी मुल्तान और ऑप्शन डी पेशावर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है दोस्तों पेशावर, और पेशावर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्लाइड के ऊपर, पेशावर का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए जयपाल और गजनबी, दाहिर और कासिम, ऑप्शन सी पृथ्वीराज और गौड़ी, ऑप्शन डी जयचंद और गौड़ी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है दोस्तों जयपाल और गजनबी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्लाइड के ऊपर ये रहा, जयपाल किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए प्रतिहार, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी शाही और ऑप्शन डी चौहान। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है दोस्तों शाही, और शाही हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्लाइड के ऊपर, महमूद गजनवी के बाद गजनी का शासक कौन बना? ऑप्शन ए मसूद, ऑप्शन बी ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है दोस्तों मसूद, और मसूद ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्लाइड के ऊपर, भारत में अस्थाई इस्लामी शासन किस आक्रमण से शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर ए मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी तैमूर। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्लाइड के ऊपर, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1320, ऑप्शन बी 1398, ऑप्शन सी 1450 और ऑप्शन डी 1526। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है दोस्तों 1398, और 1398 हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30
आपके स्लाइड के ऊपर। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन मोहम्मद और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है दोस्तों नसीरुद्दीन मोहम्मद और नसीरुद्दीन महमूद हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्लाइड के ऊपर। बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398, 1450, 1498 और 1526 ईस्वी। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग स्लाइड के ऊपर, बट बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है दोस्तों 1526। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग के स्लाइड के ऊपर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्लाइड के ऊपर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। 15 ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी 1605 ईस्वी, ऑप्शन डी 1707 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों 1526 ईस्वी। चलिए स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के स्लाइड के सामने। बाबर किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए लोदी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी सैयद। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर स्टूडेंट मुगल, और मुगल हमारा क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के स्लाइड के ऊपर। बाबर किस देश से भारत आया था? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है स्टूडेंट अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्लाइड के ऊपर। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी बाबर नामा, ऑप्शन सी तुजुक के जहांगीरी, ऑप्शन डी तारीख फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है स्टूडेंट बाबर नामा, और बाबर नामा ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्लाइड के ऊपर। बाबर ने भारत में किस हथियार का प्रभावी प्रयोग किया? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी तोप, ऑप्शन डी भाला। क्वेश्चन नंबर 37 का
राइट आंसर होगा स्टूडेंट तोप, और तोप हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्लाइड के ऊपर। इस्लामी आक्रमणों का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ा? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी व्यापार और ऑप्शन डी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है स्टूडेंट संस्कृति, और संस्कृति हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग के स्लाइड के ऊपर। इस्लामी आक्रमणों से भारत में कौन सी स्थापत्य शैली आई? ऑप्शन ए नागर, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी इंडो इस्लामिक और ऑप्शन डी वेशर। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट इंडो इस्लामिक, और इंडो इस्लामिक हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग के स्लाइड के ऊपर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है स्टूडेंट कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्लाइड के ऊपर। भारत में इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या बना? ऑप्शन ए गुरुकुल, ऑप्शन बी मठ, ऑप्शन सी मदरसा, ऑप्शन डी विहार। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है स्टूडेंट मदरसा, और मदरसा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के स्लाइड के ऊपर। इस्लामी आक्रमणों के बाद भारत में किस भाषा का विकास हुआ? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी पाली। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट उर्दू, और उर्दू हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्लाइड के ऊपर। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा क्या थी? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी तुर्की। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट फारसी, और फारसी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड के ऊपर, और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के स्लाइड के ऊपर। इस्लामी आक्रमणों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए प्राचीन इतिहास, ऑप्शन बी मध्यकालीन इतिहास, ऑप्शन सी आधुनिक इतिहास और ऑप्शन डी विश्व इतिहास। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से अंत तक बने थे और शुरू से अंत तक
बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टूडेंट, आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि उनको भी कॉम्पिटिटिव वो एग्जाम में हेल्प मिले। तो चलिए दोस्तों, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।